इस कमज़ोर बाजार में भी आपके लिए कमाई के मौके कहाँ हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। तपन, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से आज के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, ये अभी का जो माहौल है ना, स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज ज़्यादा है और यहाँ मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, तो यहाँ मैं एक रियल एस्टेट स्टॉक लेना चाहूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। वो है मैक्रोटेक डेवलपर। आपको पता है वो लार्ज कैप स्टॉक है और ना उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नॉट 71% का ग्रोथ था और ऑलमोस्ट मार्जिन जो 15 से 20% बढ़ा था। अगर आप प्री सेल्स की भी बात करें, जैसे डीएलएफ का बहुत अच्छा ऑर्डर प्री सेल्स आता है, इनका भी ऑलमोस्ट 17,600 करोड़ का प्री सेल्स रहा। इवन अगर आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि यहाँ नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा, तो ऑलमोस्ट 23,700 करोड़ का ऑलमोस्ट जीडीपी ऑलरेडी है इनके पास। और यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि ना आगे जाके फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स इनका मार्जिन भी अभी चेंज हो रहा है एंड जिस तरह से ग्रोथ लग रहा है और जिस तरह से इनका डेट टू इक्विटी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फंडिंग के लिए। अगर डेट टू इक्विटी देखो तो 0.3 है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, प्लस इनफ सोर्सेज है एंड आगे जाके विजिबिलिटी भी अच्छी, इंटरेस्ट रेट कट और वो सब की, तो यहाँ से मैक्रोटेक डेवलपर एक लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर चाहे तो। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैक्रोटेक डेवलपर्स पे जो है बाय की राय है, बाय एंड डिप्स की तपन की। लेकिन आदित्य, आपके क्या टेक्निकल पिक्स रहेंगे? बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा शरद। पहला है सीमेंट स्पेस में बहुत बेहतरीन एक अप मूव हमें देखने मिल रहा है सीमेंट में। जैसा कि मैं सेक्टोरल रोटेशन की बात कर रहा था, तो हम देखिए सारे सीमेंट स्टॉक्स 2 दिन से अच्छा एक अप मूव दिखा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं यहाँ पे, इंडिकेटर्स भी बुलिश नजरिया दिखाते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 625 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 578 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड, मेटल पैक में से टाटा स्टील मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 125 का यहाँ पे टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मेटल पैक में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली है और टुवर्ड्स द मिड डे जो है देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम आया है। और थोड़ी देर पहले जो है हम टेक्निकल एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे हमारे एफएनओ जंक्शंस शो में, जहाँ पे पता चला कि मेटल इंडेक्स जो है अपने 8 महीने के कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक करिए। तो ऑफकोर्स मेटल पे भी एक थोड़ी खास डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। लेकिन तपन, एक बार आईटी स्पेस पे बात करते हैं। वन ऑफ द टॉप गेनर्स तो था शुरुआत में, लेकिन अपने गेन्स फिजल आउट करे। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में जो है अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है और एम्फेसिस देखिए अपने जो है गेन्स को उतना भी लूज़ नहीं किया है। तो ज़रा एम्फेसिस या मिड कैप आईटी स्पेस पे आपकी क्या राय बनती है तपन, ये बताएं। और ऑफ कोर्स ओवरऑल इस बार अर्निंग्स भी खास करके डील स्पेसिफिक जो है ये तो अच्छा रहा है और कमेंट्री पे तो नज़र रहने वाली है। 10 तारीख से टीसीएस के नतीजे भी आएंगे। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस? जी हाँ, अगर मैं मिड कैप की बात करूँ ना, तो मिड कैप कंपैरेटिवली अच्छा है लार्ज कैप के सामने, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप देखें तो ना काफी लोग टीसीएस, इन्फोसिस सबने ना ऑलमोस्ट 2 से 4% के आसपास का गाइडेंस दिया। और जिस तरह से अभी स्टॉक बढ़ा है ना, तो वन हैज टू बी लिटिल बिट ना साइड में देख के देखना चाहिए कि किस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। ऑफकोर्स 2-3 दिन में मूवमेंट हमने देखी है, लेकिन इसके सामने मुझे मिड कैप काफी अच्छे लगे। एम्फेसिस आपने नाम दिया, दूसरा एक मैं नाम देना चाहूंगा कोफोर्ज और परसिस्टेंट। ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। और क्योंकि देखो काफी हद तक ना मिड कैप स्पेस में एक है कि वो कह सकते हैं ना कि यूएस का इतना बर्डन नहीं है, इन लोगों का है बिजनेस लेकिन इतना भी नहीं है। प्लस एआई का प्रभाव आई थिंक मिड कैप ने बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है, खास करके कोफोर्ज और परसिस्टेंट में। मैं बुलिश हूँ, यानी इतना भी बुलिश नहीं हूँ, लेकिन कंपेयर टू लार्ज कैप मिड कैप आईटी एक अच्छा है। और यहाँ से अगर हम लोग ये क्वार्टरली रिजल्ट का जिस तरह से इन लोगों ने गाइडेंस दिया है, खास कोफोर्ज और परसिस्टेंट ने अगर वो फॉलो किया, तो यहाँ से भी मुझे तेजी लग रही है। लेकिन महंगे, काफी महंगे, आउट परफॉर्म किया है काफी टाइम से, तो थोड़ी भी अगर नो प्रॉब्लम हुआ उनके एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम आएगी। पर ओवरऑल आई एम नॉट सो बुलिश ऑन आईटी, बट मिड कैप में आप ध्यान रख सकते हैं। मिड कैप आईटी में ऑफकोर्स प्रेफरेंस है कोफोज और परसिस्टेंट सिस्टम, ये दोनों हैं तपन के पिक्स। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है हम बिग एक्शन स्टॉक्स बताएंगे, सृष्टि लेके आएंगे।